So we are going to do the topic like differentiation का continuation कर रहे हैं हम लोग और differentiation के continuation में अभी तक हम लोगों ने dy by dx x to the power n का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है that we have learned. तो आज हम उस इंफॉर्मेशन को जो पिछले 2 क्लासेस में हमने सीखा है डिफरेंशिएशन के, उन क्लासेस में इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने रिसीव की है उस इंफॉर्मेशन को और फर्दर लेके चलते हैं. You all are requested to see the last 2 classes of differentiation, last 2 lecture of differentiation. Only then this lecture can be nicely understood. So you all are requested to come along with me in the video and just grab the whole information, the bunch of information what I'm passing to all of you. So please carry on. So what we have known till now is like जो हमने सीखा है कि d by dx of x to the power n is equal to n x n minus 1. This result we have derived. हमने ये रिजल्ट डिराइव करके देखा है d by dx of x to the power n. कंडीशन क्या है? if y is equal to function of x is equal to x to the power n. ये हमने this result we have derived और हमने यहाँ पे ये बात सीखी है कि जब dy by dx करते हैं, dy by dx जैसे if y is function of x and x function of x is equal to x to the power n, then somebody asks dy by dx. dy by dx मतलब वो क्या पूछ रहा है? dy by dx of function of x पूछ रहा है. मतलब वो क्या पूछ रहा है? dy by dx of x to the power n पूछ रहा है. And that is what we have learned, that is equal to n x n minus 1. तो ये चीज हम लोगों ने अच्छे से सीख रखी है एंड इसमें हमें कोई डाउट नहीं है. राइट, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव डन इट वेरी नाइसली. तो ये आई वाज सेइंग हियर कि इस यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करता कि दिस रिजल्ट वी हैव डन, ये हमारा फाइनल इंफॉर्मेशन है जो पीछे से हमने सीखा है. अब मैं आपको इस रिजल्ट पे 2 मिनट और आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा है कुछ इस तरीके से कि भाई dy by dx क्या होता है? होता क्या है? What is dy by dx? What is this? What is this? किसी ने पूछा है इतना सबको समझाने के बाद. तो dy by dx is instantaneous rate of change in y with respect to change in x. ये इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x को हम लोग dy by dx कहते हैं. ये इंस्टेंटेनियस रेट है. इस चीज को आगे हम जा करके और आगे जाके पढ़ेंगे. इसको हम लोग कुछ और भी कहते हैं. लाइक क्या कहते हैं ये सिर्फ बता दे रहा हूँ. इसको समझने के लिए हम लोग आगे के 5वें 6ठे लेक्चर में सब समझेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप में से बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ लाइन drawn at a point, drawn at a point of graph y versus x. मतलब y versus x का अगर ग्राफ बनाया जाए तो उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट ड्रॉ का जो लाइन होएगा उस लाइन का स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ लाइन नहीं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट that is a line, slope of a tangent that is a line drawn at a point of graph y versus x. तो ये आगे की चीजें होता है. अभी हम इस पे ज्यादा बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. हमने ये बात सीखी है. What is dy by dx? Instantaneous rate of change in y with respect to change in x. अब हमने जो ये इंफॉर्मेशन गैदर किया है तो उसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम लोग. What we are learning out of it. अगर हमने यहाँ पे आपसे y इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x रखा और बोला जी x पावर 5 है, तो इफ दिस इज द लाइक हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. अभी
जो पीछे इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी उनके एग्जांपल्स कर रहा है। y is equal to function of x is equal to x का पावर 5। when somebody asks that dy by dx क्या होगा इसका, तो d by dx of x का पावर 5 लिखेंगे। as formula is there, like we know that कि n पहले लिखना होता है, फिर x लिखना होता है, फिर n-1 करना होता है, like n-1 करना होता है, पहले n लिखना होता है, तो यहाँ n की जगह पे क्या है 5, फिर x लिखा, फिर पावर में n that is 5 minus 1, तो ये क्या हो गया 5x का पावर 4। so dy by dx आ गया हमारे पास 5x का पावर 4। ये जो निकला ये तो ठीक है, y is equal to this, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कैसा आ गया, देखो वो भी वेरी कर रहा है। लाइक अगर y is equal to फंक्शन ऑफ x है is equal to x to the power 5 है, तो dy by dx मतलब 5x का पावर 4 हमारे पास इस तरीके से आ गया। नाउ dy by dx is equal to 5x का पावर 4 आ गया, तो जो ये रिजल्ट हमारे पास dy by dx is equal to 5x का पावर 4 है, अब कोई पूछे लाइक इफ y is equal to function of x is equal to 5, तो dy by dx निकालो, तो निकाल दिया। यानी कि यहाँ पे फाइंड dy by dx किसी ने बोला एक, पहला पार्ट ये हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड dy by dx at x is equal to 2। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो अगर पहला पार्ट फाइंड dy by dx है, दूसरा पार्ट ये है, तो आपने dy by dx निकाल दिया और ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया आपके लिए। और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या हुआ, ओके dy by dx क्या होता है जी 5x का पावर 4 है इस फंक्शन का, तो भाई dy by dx at x is equal to 2 क्या होगा, तो दैट इज 5। और dy by dx at x is equal to 2 क्या होगा, is equal to 5, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, पावर हुआ 4, so now this is 5 and 2 का पावर 4 is 16, that comes out 80। so what we have learned here, पीछे जो हमने सीखा मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, राइट। वन ऑफ द चाइल्ड इज जस्ट एंटरिंग इनटू द क्लास राइट नाउ, तो उसके बेहतरी के लिए कि हमने पीछे के दो लेक्चर से ये सीखा है कि d by dx of x to the power n क्या होता है nx n minus 1। ओके मतलब if y is equal to function of x is equal to x to the power n, then dy by dx that is d by dx of function of x, d by dx of x to the power n that is equal to nx n minus 1। and dy by dx होता क्या है, what is this, किसी ने मेरे से डाउट पूछा था, तो नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, तो जो dy by dx है वो क्या है, तो dy by dx को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कहते हैं। और कायदे से ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले दो लेक्चर में जो कुछ बताया गया उसका पर्पस यही था कि आप इस बात को बहुत खुद ब खुद स्वतः समझ जाए, बट फिर भी किसी ने ये डाउट के फॉर्म में पूछा। एनीवे, तो अब एक दूसरी बात भी बताता हूँ कि dy by dx को ये भी कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज अ लाइन ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। तो ये चीज क्या होता है, ये हम लोग इसको बाद में सीखेंगे, अभी इस पे नहीं गौर कर रहे। हमारा आज की क्लास में पर्पस क्या है कि जो dy by dx का ये कॉन्सेप्ट सीखा है हम लोगों ने, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे निचोड़ सकते हैं, कैसे अपने काम में ला सकते हैं। तो हमने ये रिजल्ट सिर्फ दोहराया है और अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स किया। y is equal to function of x is equal to x to the power 5 लिखा हुआ है। पहला सवाल बना फाइंड, इसका कलर चेंज कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा, लाइक दिस इज 5, फाइंड dy by dx। पहले तो ये बता दिया, मतलब इन जनरल पूछ लिया गया। फिर ऑल्सो फाइंड dy by dx at x is equal to 2, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे पूछो, तो भाई पर्टिकुलर जगह पे भी पूछ लेंगे हम लोग। तो पहले dy by dx निकाला, तो जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं d by dx of x to the power 5, फिर nx n minus 1 होता है, तो यहाँ n की जगह पे 5x, फिर n की जगह पे 5 minus 1, तो यानी कि 5x4, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और फिर पूछा गया कि एट x is equal to चाहिए, तो x की जगह पे 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये 80 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा है, व्हाट वी हैव लर्नड इज कि dy by dx जो हमने यहाँ निकाला है, dy by dx जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये इस एग्जाम्पल में ये जनरल फॉर्म, ये dy by जनरल रेट हुआ है, ये क्या कहेंगे इसको जनरल। अभी आपने देखा कि dy by dx क्या होता है, लाइक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x होता है। तो इसका मतलब कि ये जनरल मतलब किसी भी x के लिए ये इन जनरल है, तो जनरल लाइक दिस इज इन जनरल, इन आई शुड से इन, ये इन जनरल है,
मतलब हर जगह इस x का 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो ये मतलब एक y और x का इन जनरल आपने निकाल दिया, इन जनरल फॉर दिस फंक्शन, this function, for this for this given function, for this given function. और जब आप कहते हो कि भाई at x is equal to 2 निकालो, तो ये क्या निकला, dy by dx at x is equal to 2 निकला, यानी कि ये पर्टिकुलर हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमने सीख लिया यहाँ पे। नाउ आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। dx at x is equal to 4, ये मैंने आप सबके लिए क्वेश्चन दिया है। You all are supposed to solve this question, right? You pause the video for a while and do this question and find how you are doing it. क्या इसका आंसर होएगा ये सवाल? तो आंसर इज सो सिंपल, नो लाइक, सो पहले इन जनरल निकालना है dy by dx, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे भी जो इन जनरल कहा जा रहा था, इन जनरल फॉर दिस गिवन फंक्शन, इन जनरल का मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर फॉर ईच, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x था, एनी वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x, यहाँ ये कहने मतलब। और यहाँ पे ये क्या है, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x है। सो नाउ यहाँ पे इन जनरल पूछा जा रहा है, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो भाई y इज इक्वल टू, यू आर राइटिंग x का पावर 6 प्लस x टू द पावर 5, सो dy अपॉन dx, this is equal to d by dx of x to the power 6 plus d by dx of x to the power 5. This is what it is. So now दोनों जगह फॉर्मूले लगाएंगे, तो पहले यहाँ 6 लिखेंगे, we'll write 6 here, and this is 6 and x, 6 minus 1, that is 5, then this is 5, x, 5 minus 1, that is 4. So this is the general value निकाल दिए, ये first part हो गया जी, this is our first part, right? Now you are saying at x is equal to 4 चाहिए आपको, so at x is equal to 4, यानी dy by dx आपको चाहिए x is equal to 4 पे, for this given function, so 6, 4 का power 5, and then 5, 4 का power 4. This is how it is. So अब क्या करेंगे, यहाँ 4 का पावर 5 है, यहाँ 4 का पावर 4 है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 4 का पावर 4 कॉमन हो सकता है, so 4 का पावर 4 कॉमन करिए, तो यहाँ क्या बचा, एक 4 बच गया, यानी कि 6 into 4 24, और यहाँ सिर्फ 5 बच गया, 4 का पावर 4 कॉमन ले लिया। अब ये क्या है, 4 का पावर 4, दैट इज 16, and into 16, that is 256, and this is 29, so 256 into 29, this is what it is. So what is the answer going to be there? So आपने 256 को, you see what I'm going to do, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 29 का आंसर निकालना है, see what I'm going to do, 3 से मल्टीप्लाई किया, so this is 18, 15 और 1 6, and 3 2 जा 6, and that is 0, so ये 30 हो गया। if 256 को 3 से मल्टीप्लाई किया, so 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7, sorry, so this is what we have 30 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें से क्या माइनस कर दिया, 256, ये 29 हो गया। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, I have not gone for a simple multiplication, I have used like this। अब इसमें से 680 में से 256 घटाना है, this is what the answer is। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। सो व्हाट वी लर्न हियर, यानी कि जो ये रिजल्ट सीखा हमने उसका एक इस्तेमाल करना सीखा। अब मैं आपको ये एल्जेब्रिक फंक्शन के कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखनी है यहाँ पे। मान लीजिए कोई कहता है हेलो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a x प्लस b है, ax प्लस b ऐसा है, ये एग्जाम्पल है, फिर से एग्जाम्पल, dy by dx क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक,
और फिर पूछा जा रहा है dy by dx for x is equal to 2 क्या होगा, ये सवाल पूछ दिया गया. Now how will we do it? Right, हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो okay, so now see, we should try to solve this. क्या वीडियो पॉज करें आप लोग और 2 मिनट के अंदर आप 2 मिनट टाइम लीजिए. वैसे तो जुबानी हो जाना चाहेगा थोड़ी देर बाद. 2 मिनट्स का टाइम लेकर के इसको खुद सॉल्व करिए, देखिए आप क्या कर पाते हैं. लेट्स सी हाउ डू यू डील विद दिस. सो प्लीज सॉल्व इट. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड, राइट? सो हाउ वी आर डूइंग दिस. तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखा, राइट, चाइल्ड आस्क मी कि सर व्हाट इज दिस ए एंड बी, ए और बी कांस्टेंट है क्या? तो आई शुड से दैट कि यस, ए और बी कांस्टेंट है. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखा जाए, आपको समझ लेना चाहिए. बट आई एक्सेप्ट कि अगर मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट. चलो, तो ये हमने यहाँ पे एक तरीके से दे दिया. अब इसके सॉल्यूशन पे गए तो अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके सॉल्व करते हैं. सो dy by dx, dy by, गलत हो गया. सो dy by dx, दैट इज d by dx ऑफ ax प्लस b, ऐसे लिखा हुआ. अगले स्टेप में d by dx ऑफ ax, फिर d by dx ऑफ b, ऐसे लिख दिया. अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और फिर d by dx ऑफ x लिख देंगे. और यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और d by dx ऑफ यहाँ 1 लिख देंगे, 1, ऐसे. अब जरा अगले स्टेप में देखिए, ये चीज आपको बार बार देखनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है. ये ध्यान रखना है a इंटू एक्स है, a का पावर x नहीं है, a कांस्टेंट है, बाहर निकाला. अब यहाँ x का पावर कितना है, 1. x का पावर 1 है तो क्या लिखूंगे, 1 फिर इंटू x का पावर 1 माइनस 1. ये हो गया जी सॉल्व. n x n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है 1, सो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 प्लस b. यहाँ 1 है सर. अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x का पावर 0. एनीथिंग पावर, किसी भी x का पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होएगा. सो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं. अगले स्टेप में यहाँ देखिए, तो ये x का पावर 0 हो गया, यानी कि ये 1 हो गया, यानी कि यहाँ क्या बचा a. और यहाँ x का पावर 0 है तो पहले 0 यहाँ आएगा, यानी कि b इंटू फिर 0 फिर इंटू x का पावर 0 माइनस 1, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. तो अब a और यहाँ क्या आ गया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो दिस कम्स आउट a. तो आपका dy by dx की वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x कितना है, a. अब इस रिजल्ट में कहीं पे x है, नहीं है, x है ही नहीं. देयरफॉर ये फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया. एंड सेकेंड पार्ट की बात करो तो dy by dx एट x इज इक्वल टू 2 भी निकालोगे तो वो भी कितना निकल के आएगा, a निकल के आएगा. सो बिकॉज इसमें कोई x है ही नहीं, सो इसका मतलब कि यहाँ पे dy by dx कैसा निकल के आया, कांस्टेंट आया. यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू पे यहाँ पे क्या सीखा हमने, यहाँ पे एक डिफरेंट बात है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, a. ये यहाँ पे हमने आपको एक ये रिजल्ट लिख दिया. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x dy by dx इज इक्वल टू a फॉर दिस फंक्शन. ये सर हर जगह नहीं होगा, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन. इस फंक्शन के लिए ये रिजल्ट होएगा. बेटा लोग बात समझ गए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x dy by dx इज इक्वल टू x, a. सो नाउ हियर यू सी, इस क्वेश्चन में dy by dx कैसा आ रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था.
यानी कि x बदलते जाओ वैल्यू बदलती जाएगी। यस, वो गेटिंग इट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या हुआ, कैसा आया था dy बाई डी एक्स, ऐसा आ रहा था x बदलते जाओ बदलती जाएगी, यानी कि dy बाई डी एक्स वेरिएबल था, वो भी चेंज हो रहा था। और लास्ट वाले में चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने ये बात समझ ली कि मैंने कैसे ये अप्लाई हो रहा है। अब मैं आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले मैं पहले ये जो y जो फंक्शन है जरा इसको कुछ और छोटे छोटे, अब इसके फॉर्मूला, अब जो रिजल्ट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो जैसे हमने ये पढ़ा है dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, सीधा सीधा क्या हो गया, ए हो गया। तो अब आपको कुछ रिजल्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसको आपको एज अ क्वेश्चन अभी करना जरूर है, लेकिन आपको उस रिजल्ट को याद रखना है। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। मतलब पहला यानी कि रिजल्ट्स टू रिमेंबर, इसको याद रखेंगे आप तो फायदे में रहेंगे। रिजल्ट्स टू रिमेंबर, लाइक बेसिक बात है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ओके फाइन। डी बाई, अब धड़ाधड़ होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो सर 2x का पावर एक कम कर देंगे, दैट इज 2x, दैट इज 2x हो गया। ना अगर हमसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4, तो हम सीधा सीधा आंसर लिखेंगे 4x का पावर एक कम, दैट इज दिस, लाइक दिस। नाउ अगर हमसे कोई पूछ दे डी बाई डी एक्स ऑफ राइट ए एक्स का पावर n, ऐसे लिख दिया, a बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट के फॉर्म में, फिर x का पावर n हो गया n, और x का पावर n माइनस वन लिख देंगे, 4 5। अब जरा ये देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर t, तो ये क्या हो गया t x का पावर t माइनस वन। ठीक है जी, इतने रिजल्ट्स तो हमने लिख दिए। अब जरा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नाउ हमने ये मैंने जबानी याद होना चाहिए, मतलब ये सर एक ही रिजल्ट पे बेस है, हाँ दैट्स करेक्ट, एक ही रिजल्ट पे बेस है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपसे कहा जाए कि लाइक 1 2 3 4 5 6, लाइक अगर कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया भाई, सीधा 1। वाई, बिकॉज ये सीधा 1, वाई यहाँ पे दिखा दिया, सिंस एक्स का पावर कितना है 1, फिर इंटू एक्स का पावर 1 माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0 हो जाएगा। सो फाइनली क्या बन जाएगा 1। समझ गए, ये दिखा दिया आपने। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट हो लाइक बी, तो वैसे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि कैसे निकाला हमने, किसी कांस्टेंट को कैसे निकाला, बट फिर भी डी बाई डी एक्स ऑफ बी कांस्टेंट है अगर, तो ये क्या हुआ बी, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, एक 1 लिखेंगे, यानी कि x का पावर 0 रख दो, x का पावर 0 1 हो गया, समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या हुआ b इंटू 0 इंटू व्हाट, x का पावर 0 माइनस वन, तो फाइनली ये क्या हो गया 0। यानी कि ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या सीखा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। d बाई डी एक्स ऑफ x कितना 1, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। मतलब अब ये देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट बात समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई बोला 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, अब क्या करेंगे, तो बाई d बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ x का पावर कितना हो गया माइनस वन, अंडर ब्रैकेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या हुआ माइनस वन कर दिया, यहाँ पे n रख दिया, फिर x लिखा, फिर क्या लिखते हैं हम लोग n माइनस वन, ऐसे कर दिया। अब जरा देखो ये क्या हुआ माइनस वन आ गया, और ये x का पावर क्या हो गया जी माइनस टू हो गया। सो अगले स्टेप में हम क्या माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, क्या बुराई है, दिस इज फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दिस। आप समझ गए मेरी बात यहाँ पे। सो दिस इज माइनस वन, लाइक ये रिजल्ट आ गया, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो आपने देखा यहाँ पे x था ना, 1 बाई एक्स नीचे है ना, तो यहाँ क्या आया माइनस, और फिर पावर एक x का बढ़ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x का पावर 3 और माइनस साइन आ जाएगा। तो देखो आप करके देखो जरा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स का पावर माइनस 2 आ गया,
फिर क्या करोगे -2 बाहर, फिर x का पावर -2 एंड फिर -1। तो ये क्या आ गया -2 और x का पावर -3 है ये, यानी कि नीचे आके क्या हो गया लाइक दिस। समझ गए आप? तो आप बता सकते हो कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ 1/x का पावर 3 होगा तो ये क्या आ जाएगा -3/x का पावर 4। तो आप ये रिजल्ट खुद लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x का पावर 3, तो आंसर आ गया -3/x का पावर 4। ये मैंने मेंटली हो जाना चाहिए, ये याद होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होनी चाहिए। ये सब x के फॉर्म में लिखा हुआ है, x की जगह यहाँ पे अगर t होता, सपोज करो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, d बाई डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब एक वो भी करके दिखा रहा हूँ, ये भी 9 पे पहुंचे हम लोग, आगे देखते हैं। अगर कोई बोले d बाई डी जेड ऑफ डी बाई जेड ऑफ जेड स्क्वायर या जेड, चलो जेड का पावर t, अब क्या हुआ जी, सो t जेड t माइनस 1, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। मैंने आपको थोड़ा ये समझ में आना चाहिए 9 और ये 10 नंबर पॉइंट, मतलब थोड़ा क्लियर हो गया पॉइंट। अब ये देखिए, अब अगर कोई बोले d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अभी हम लोगों ने पावर 1 2 3 4 किया था, फिर अब पावर माइनस में करके देखा, अब पावर अगर हम रेशनल नंबर में ऐसे कुछ रख दें, मतलब फ्रैक्शन में रख दें, अब ये क्या हो गया, तो दिस कम्स आउट d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर कितना हो गया 1/2, फिर क्या करोगे 1/2 लिखोगे, फिर x का पावर क्या लिखोगे 1/2 माइनस 1, दिस इज व्हाट द पावर इज। सो अब अगले स्टेप में क्या बन गया 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x का पावर -1/2 आ गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 और x का पावर -1/2 को नीचे लिखेंगे तो क्या करेंगे x का पावर हाफ ऐसे लिख देंगे, और अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x लिख सकते हैं। सो सी लाइक d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो गया 1/2 रूट एक्स हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर कोई अगर ऐसे पूछ दे, ये देखो ये बार रिजल्ट है, d बाई डी एक्स ऑफ, मतलब x का पावर 1/3 है, तो यानी कि दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1/3, जस्ट ए मिनट। सो d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1/3 हो गया। सो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, नाउ पावर इज 1/3 हियर, और x का पावर अब क्या हो गया 1/3 माइनस 1 करेंगे, सो 1/3 माइनस 1 करेंगे, अब ये क्या बना जी 1/3, और ये गौर से देखो, सो -2/3 आएगा, -2/3 आएगा। इसका मतलब अब ये रिजल्ट क्या हो गया 1/3, और x का पावर क्या हो गया 2/3। तो समझ में आ रहा है। सो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स था, x का पावर हाफ था, 1/2 रूट एक्स आ गया। यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट यू फाइंड, x का पावर क्यूब रूट, रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। सो ये आप इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखने चाहिए, यू शुड नो हाउ दिस रिजल्ट्स आर कमिंग। सो दिस इज, ये हमने 12वां नंबर ये रिजल्ट भी निकाल दिया कि इस तरीके से हमारे पास ये हम लोगों को ये रिजल्ट्स, मतलब इतना शॉर्टकट, ये तो याद रखना पड़ता है, ये सब याद रखना पड़ता है, फिर ये याद रखना पड़ता है, और पीछे का ये सब कुछ तो आपको, ये जो पेज नंबर 5 पे ये सब कुछ देख रखा है, ये सब आपको मुंह ज़बानी याद रहना चाहिए, आई मीन यू कांट फॉरगेट अबाउट दिस। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने सिखा दिया आपको, और यहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से समझा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। तो अभी तक हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन पे ये काम कर रहे थे। अब अगर आप याद करो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कुछ इस तरीके से, लेट्स सी एनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्लास, टी के फॉर्म में कुछ था ना, समथिंग लाइक डी बाई डी डी टी और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी if I give a question to you now, just oh yeah, I give a question now. If y is equal to function of x, so let's see, s is equal to function of t, and that is equal to t square plus 2t plus 3. So ds by dt for any t, for any value of t, for any value of t क्या होगा, value of t क्या होगा, this is first part. और फिर पूछा जा रहा है ds by dt बताओ at t is equal to 4. So what is the solution of this? So first part is like, okay, ds by dt, अगर d by dt s को क्या लिखा, this,
This is t square plus 2t plus 3 plus 3. So this is t square plus 2t plus 3. So now this is d by dt of t square. Now d by dt of 2t plus d by dt of 3. अब क्या हो गया ये? So if you'll solve it, d by dt of t square, तो ये क्या हो गया 2 and this comes out, अभी पढ़ा था 2t, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे और फिर d by dt of t आएगा, क्या होगा 1, और फिर d by dt of 3 क्या हो जाएगा 0. तो ये क्या आ गया 2t plus 3. तो भाई रिजल्ट आ गया. This is what we have done it. Now number 2 की बात करें, आपको t is equal to 4 पे चाहिए. At t is equal to 4, तो ds by dt क्या हो गया? This comes out 2 into 4 plus 3, that is 8 plus 3, that is 11. That's what the answer is. So अब अगर यहाँ पे कुछ ऐसे कह दे, where s in meter, where s is in meter and t in seconds, तो ये ds by dt क्या निकल के आएगा भाई? ये वेलोसिटी हो गया, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी निकल के आएगा. ये क्या होगा जी? इतना यूनिट जो भी है. तो एक तरीके से आपने यहाँ पे ये अपने डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आपने पढ़ा उसको अप्लाई कर दिया. आपने देखा कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस था, आपने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, आपने कर दिया. ये जो आप कर रहे हैं इसको हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं. इसको किस में पढ़ते हैं? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. बिफोर आई एंटर इनटू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मैं आपको कुछ चीजें पहले और बताऊंगा और फिर आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में लेके चलूंगा. तो लेट्स गो फॉर न्यू थिंग्स नाउ. लेट्स सी. फंक्शन हमने जिसको कहा था लाइक स्टार्टिंग में कि भाई y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड करता है. तो हम लोग फंक्शन को ना इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मैथमेटिक्स का फंक्शन अगर डिटेल में पढ़ाऊं तो वो बहुत ही अलग अलग टाइप का होएगा, बट हम लोग फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं 3, 4 एंड 5. द फर्स्ट इज एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्राइक फंक्शन, दिस इज फर्स्ट वन. तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n. ये एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया. या y इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस x का पावर n माइनस 1 समथिंग. दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब इसमें एल्जेब्रा इन्वॉल्व होगा. इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं. मैंने इस टाइप का. तो हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रिजल्ट कैसे लिखते हैं ये तो हमें मालूम ही है. दूसरा देखो जरा, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें क्या हो, जैसे y इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा log ऑफ x, और यहाँ एक e लिखा हुआ है, इसको हम लोग बेस कहते हैं. इसको क्या पढ़ेंगे? y इज log ऑफ x having natural base. y is a log of x having natural base. तो ये भी एक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा. तीसरा जो है यहाँ पे, ये तीसरा फंक्शन जो है, इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन कहेंगे. व्हाट इज दैट? इनवर्स फंक्शन. इसका रिजल्ट लाइक y इज इक्वल टू, देख लें, साइन इनवर्स ऑफ, इसको साइन इनवर्स ऑफ x, या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, राइट. तो ये अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूं क्या होता है, ये इसका क्या काम है ये हम लोग बाद में समझ लेंगे. मतलब ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन का टाइप है, इसमें लॉग आ गया. एक टाइप होता है फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या गया? लाइक y इज इक्वल टू e. यहाँ पे जो e है, e एक इरेशनल नंबर है. व्हाट इज दिस? e इज अ इरेशनल नंबर. और इसकी वैल्यू अब इरेशनल तो फिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2.7 समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ आगे बढ़ता हुआ रहेगा. 2.7 लाइक अप्रॉक्स. तो ये एक रेशनल नंबर. सो y e टू द पावर x कुछ ऐसा है. इस तरीके के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. डरना नहीं है, सिर्फ दिखाया जा रहा है और आपको पहचान के याद रखना है. और ये जो है ये कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन.
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू cos of x, y is equal to tan of x, y is equal to sec of x, y is equal to cosec of x and y is equal to cot of x. ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये 5 तरीके के फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं। आइलेट, क्या नाम बताया? आइलेट, ऐसे याद रखेंगे। We'll remember this in form of ilet. So what is I for? Anybody? This is I for inverse, L for logarithm, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential. Ilet. ये हमें याद रखना होगा। This is ilet का चार्ट। तो algebraic फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रिजल्ट देता है वो हमने बता दिया है। जिस तरीके से हम लोगों ने इसको डिराइव किया है उसी तरीके से इन सबको डिराइव करके इन सबका फॉर्मूला लिखा जा सकता है, बट दैट विल बी अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। पता चलेगा फिर तो हम 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन ही पढ़ने लगे। और व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंशिएशन आया कैसे, क्या मतलब था उसका, वो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए होता है। और फिर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट होता है डिफरेंशिएशन, तो मैंने जो फॉर्मूला लोग पढ़ाते हैं उसको मैंने उसी इंस्टेंटेनियस रेट के कॉन्सेप्ट से निकाल के दिखा दिया। एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट पे है और इंस्टेंटेनियस रेट के फंडामेंटल को यूज करते हुए हमने आपको वो दिखा दिया। तो ये बात प्रूव हो जाती है कि डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट है। और हमें इंस्टेंटेनियस रेट की बहुत जरूरत होती है क्योंकि कोई फंक्शन कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करती है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी मर्जी से चेंज हो रहा होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज होना पड़ेगा। और फिर अगर हम एक का चेंज दूसरे के चेंज के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और वो भी रेशियो में पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा? रेट बनेगा। तो ऐसी तो हमारे लाइफ में बड़ी सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए हमें रेट पढ़ना पड़ेगा। रेट पढ़ेंगे तो एवरेज होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंशिएशन होता है। और फिर हमने उस कॉन्सेप्ट को अलजेब्रिक में लगा के प्रूव करके दिखा दिया। मैं अब आपको इसका ये वाला जो है और ये जो सेक्शन है e टू द पावर x लिखा हुआ है, ये मत समझना कि ये कुछ और लिखा हुआ है, e का पावर x है। और ये इन सब का रिजल्ट मैं लिख रहा हूं और आपको इनके रिजल्ट्स को याद करने पड़ेंगे। हम लोग चाहे तो इन सब के रिजल्ट्स को 1 by 1 प्रूव करके भी देख सकते हैं, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज राइट नाउ। तो इसलिए हम लोग उसको ड्रॉप करें। अब भरोसा हो जाना चाहिए कि ये रेट निकाला क्यों जाता है। तो अब मैं इन सब के रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, जरा देखिए आप गौर से। लेट्स सी। सो लाइक रिजल्ट्स। सो पहली बात तो आपने y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो और इज इक्वल टू x टू द पावर n हो, तो भाई ऐसे केस में dy बाई dx क्या होता है? n(x(n-1). ये अलजेब्रिक फंक्शन का काम हो गया। यहीं से हम अलजेब्रिक फंक्शन का सारा काम करते हैं। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x हो और बेस e हो, लॉग ऑफ x बेस e ऐसे लिखा हो, मतलब y एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लॉगरिथम। इसको काट करके जरा ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा। लाइक y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और वो कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। लाइक लॉग ऑफ x बेस e है, ऐसा है। तो उस केस में dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा? dy बाई dx दैट विल बिकम d बाई dx ऑफ लॉग ऑफ x होगा और बेस e होगा। इसका रिजल्ट होता है बेटा 1 बाई x, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिस इज। अब अगर कोई कहे कि सर लॉग ऑफ e और यहाँ 2x हो या x स्क्वायर हो या x का पावर 3 हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ लेंगे तो हम लोग उनको भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये लॉगरिथमिक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरा आपको ये देखना है कि अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ex हो, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो उस केस में dy बाई dx इज इक्वल टू, यानी कि d बाई dx ऑफ e टू द पावर x रखें अगर, तो ये आएगा e टू द पावर x। सेम आ जाएगा। कैसे आता है ये सब? जैसे हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकाला था ना, उसी तरीके से अगर हम करें तो ये सब निकल जाएंगे। लेकिन अब इसमें लॉग का सीरीज आना चाहिए, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको आपको एक चीज निकाल के दिखा दिया और आपको ये बिलीव करा दिया कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है और ये आएगा, ये रिजल्ट आएगा।
अब 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये सब डिराइव करके देख भी सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज राइट. अब अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x हो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उस केस में dy by dx, that is d by dx of sin x, d by dx of sin x, ये cos x होता है. How much it is? Cos x. Now next, right, अगर y is equal to function of x is equal to cos of x है, sin के बजाय cos of x है, तो dy by dx क्या होगा उस केस में? Then this comes out d by dx of cos of x, ये क्या आएगा? माइनस साइन x. ये रिजल्ट है. ये 5 रिजल्ट्स यहाँ पड़े. अब बाकी 4 यहाँ लिखने जा रहे हैं हम लोग. एक और जगह बनती है, यहाँ पे लिख देते हैं. Now y is equal to, अगर function of x is equal to tan of x हो, like this, so this implies dy by dx, that is d by dx of tan of x, और ये sec square x है. तो ये रिजल्ट्स आपने देख लिए होंगे. अब जरा इन रिजल्ट्स को देखें. ये 4 5 6 ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल्स है. अब जरा यहाँ देखिए, अगर y is equal to function of x is equal to what, like cot of x लिख दिया जाए, cot of x, तो अब उस केस में dy by dx क्या होगा, यानी कि d by dx of cot of x क्या होगा, तो that will become minus cosec square x. ये याद रखना होगा बच्चों. Now next is, अगर y is equal to function of x is equal to sec of x हो, sec of x हो, तो अब उस केस में dy by dx क्या होगा हमारा, यानी कि d by dx of, मतलब d by dx of sec x हो, तो ये आएगा रिजल्ट हमारा sec of x into tan of x. ये रिजल्ट है. एंड द लास्ट लाइक जो हमें याद रखना है, y of f of x is equal to, अगर cosec x हो, तो अब उस केस में dy by dx क्या हो जाएगा हमारा, that will become minus cosec x into cot of x. So these are the results what we have done here. तो ये algebraic फंक्शन के लिस्ट में आ गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ गया, और ये जो आपने 3 और ये 3 किए आपने यहाँ पे, दिस एंड दिस, ये दोनों 6 के 6 ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनका आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये रिजल्ट्स रखना होगा. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मस्ट रिमेंबर, राइट. सो द आइडिया इज दैट कि अगर हम इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे तभी हमारा आगे काम चल पाएगा, राइट. सो गाइस, आप इस रिजल्ट को खूब बढ़िया से देखिए. आपको भी वीडियो पॉज करना चाहिए और पॉज करके इस रिजल्ट्स. So now we are, I mean, these informations we have learned and we'll talk about rules of differentiation. जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे. So we are doing rules of differentiation. Rules of differentiation. This is very important, right? We should know about this. Rules of differentiation. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले ये देखिए, अगर आपसे कोई कहा जाए लाइक d by dx of constant, d by dx of constant, d by dx of constant क्या होता है, 0. दिस इज फर्स्ट रूल. दिस इज फर्स्ट रूल. किसी d by dx of, यानी कि कुछ इस बात का मतलब ऐसे हुआ, दिस इंप्लाइज अगर कोई ऐसे लिखे d by dt of p, वो भी क्या होगा, 0, राइट. d by dt of, d by dz of c कांस्टेंट है, क्या होगा, 0. सो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे
राइट मैंने ये एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश की है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो है, मतलब आप यहाँ टी के रिस्पेक्ट में पी को डिपेंड कर रहे हैं तो पी टी पे थोड़ी डिपेंड करता है, नहीं करता है, इसलिए जीरो. डी बाई डी जेड ऑफ सी जेड पे थोड़ी डिपेंड करता नहीं, जीरो. सो लाइक दैट दिस इज व्हाट वी हैव टू आंसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अनदर रिजल्ट. अगर हमसे कोई कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन हो कुछ इस तरीके से, लाइक ए और एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से किसी ने बोला. इसका मतलब यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट. वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए कोई कांस्टेंट है. तो अब इस केस में क्या होगा? सो दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी देयर वेयर ए इज अ कांस्टेंट. तो अब इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स करते हैं. तो अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कर देंगे. ये दूसरा रूल है. दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2. ये दो रूल आपने अच्छे से समझ लिया. तीसरा रूल देखिए आप. सो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है प्लस जी ऑफ एक्स दूसरा कोई फंक्शन है माइनस एच ऑफ एक्स कोई तीसरा फंक्शन है, मतलब फंक्शन प्लस माइनस कुछ इस तरीके से हो, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स. मतलब कुल मिलाकर के अगर प्लस होता तो प्लस लिख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया. अगर इसमें कोई कांस्टेंट होता तो हम कांस्टेंट इसका बाहर निकाल लेते. जैसे अगर यहाँ ए होता तो उसको ए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देते. अगर यहाँ बी मल्टीप्लाई होता तो यहाँ बी. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल. दिस इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन रूल. दिस इज अ कांस्टेंट रूल. ये 3 रूल्स आपने पढ़े. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन वाला रूल भी पढ़ लिया, कांस्टेंट भी पढ़ लिया. अब एक चौथा देखिए. अगर डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन हो लाइक एफ ऑफ एक्स और कोई दूसरा फंक्शन हो जी ऑफ एक्स, अलग अलग फंक्शन. अब इसमें मतलब ये अलग अलग फंक्शन का क्या मतलब है, इसके एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे. तो अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन वाला सीन हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में आपको करना होगा जी ऑफ एक्स को पहले फंक्शन को इसको बाहर निकालिए, फिर डी बाई डी एक्स लिखिए और एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए. पहले ऐसे लिख लीजिए बारी बारी से, फिर प्लस का साइन डालिए. अब आपने यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लिया, जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया था, अब उल्टा करिए, मीन्स एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करिए और डिफ्रेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स. लो भाई, ये रूल हो गया, मल्टीप्लीकेशन का रूल हो गया. ये 4 रूल समझ गए आप लोग. तो ये तो आसान है, ये तो आप एक तरीके से करते हैं. आपने कुछ एग्जाम्पल्स किया, वहां भी निकाल लिया. ये भी आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ लिया भैया. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन एग्जाम्पल्स. ये भी एग्जाम्पल्स में कर लिया. ये भी आपने एग्जाम्पल में लगा रखा है, ये नहीं लगाया था एग्जाम्पल में. तो जरा हम लोग इसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो विल डू इट, बट बिफोर दैट हम जरा 5वां रूल लिखते हैं. तो वो क्या है 5वां रूल? सो दिस इज द 5th रूल इज राइट. अगर कोई कहे डी बाई डी एक्स है किसका भाई? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. बोले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लाइक दिस. ऐसे किसने कह दिया? तब हम कहीं गलती से, प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट राइट लाइक दिस. इसको ऐसे मत लिख देना. डोंट राइट लाइक दिस. दिस इज नॉट इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स एंड नीचे डी जी ऑफ एक्स. ऐसे मत कर देना. दिस डोंट डू लाइक दिस. मैं इसको काट के दिखा रहा हूं. डोंट डू लाइक दिस. ऐसे मत कर देना. नॉट लाइक दिस. तो जब ये लिखा जा रहा है तो ये रूल पढ़ रहे हैं. इसमें क्या मतलब है? द रूल दिस सेज दैट अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्वोशंट रूल कहेंगे हम, जी ऑफ एक्स, एंड दिस होल इज अंडर वन ब्रैकेट मींस दिस लाइक दिस, ये पूछा जा रहा है. तो ये अब क्या होगा?
तो पहले g ऑफ x लिखेंगे, g ऑफ x लिखेंगे और फिर d बाई dx लिखेंगे और फिर f ऑफ x लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, फिर d बाई dx लिखेंगे एंड फिर इसको हम g ऑफ x लिखेंगे और फिर डिवीजन ये पूरा और नीचे आएगा g ऑफ x पूरा ऐसे रख के और इसको एक पूरे ब्रैकेट में रख दो लाइक दिस और फिर इसको स्क्वायर कर दो। ये रूल है, इसको कोशेंट रूल कहते हैं। सो देखने में डेफिनेटली खतरनाक लग रहा है आप लोग को, बट जब आप इसका एप्लीकेशन कर लेंगे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सो दीज आर लाइक हमने जैसा किया यहाँ पे 3 और ये चौथा रूल, इस पे हमें क्वेश्चंस करना है और 5वां रूल पे भी हमें क्वेश्चंस करना है। तो इनको क्वेश्चंस करके समझते हैं हम लोग कि भाई हाउ टू अप्लाई। और एक रूल और होता है, दिस इज चेन रूल। तो ये आज की क्लास में इस पे बात करना कोई ज्यादा समझदारी नहीं होगा, तो ये हम लोग इसी रूल को यानी कि चेन रूल से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले अभी हम लोग क्लास नहीं खत्म करें, पहले हमें ये जो 2 छोटे छोटे टॉपिक अभी किए हमने इस पे क्वेश्चंस करेंगे। स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस मेक्स अस राइट। जब अगर हम ये समझ लेंगे चेन रूल को अच्छे तरीके से, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का काफी अच्छा इस्तेमाल करने की सिचुएशन में पड़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करें, मल्टीप्लिकेशन रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे हम क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन करेंगे। So that is what like y is equal to f of x and g of x. क्या मतलब है इसका f of x and g of x कहने का? मतलब एक आपको याद होगा कितने तरीके के फंक्शंस मैंने आपको बताए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने मोटा मोटी बताया, आइलेट, ये 5। तो अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा और दूसरा भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा आपस में, तो वो मल्टीप्लाई होकर के एक फंक्शन बन जाएगा। गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इस पे क्वेश्चन करोगे, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के कोई एक फंक्शन बन जाएगा। तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाने की क्या जरूरत पड़ी। लाइक फॉर एग्जांपल, जरा समझना है यहाँ पे, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। लाइक अगर कोई कहता है हेलो जी, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, और किसी ने बोला जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 5। सो भाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो वो क्या आ गया, एक्स क्यू और एक्स 5 आ गया, तो ये सीधा सीधा एक्स 8 बन जाएगा। तो अब अगर कोई dy बाई डी एक्स पूछे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 8 एक्स का पावर 7 लिख देंगे। तुम कहोगे ठीक है ये आपने लिख तो दिया, लेकिन जो आपने रूल पढ़ा है प्रोडक्ट रूल वो तो कुछ और होता है। आपने देखा वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा है, g ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। तो क्या अगर ये रूल लगा दें हम तो तब भी सेम आंसर आएगा, ये सवाल हो गया। चलो भाई अगर तुम्हारा मन करे तो हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो बाय रूल अगर हम देखें, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो सो लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड x का पावर 5 है, और किसी ने बोला dy बाई डी एक्स निकालो, तो आपने क्या किया, पहले x का पावर 5 लिखा, फिर d बाई डी एक्स कर दिया, फिर x का पावर q लिख दिया, फिर प्लस x का पावर q लिखा है, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 5 लिख दिया। तो अब ये क्या है जी, यहाँ पे तो आएगा 3x स्क्वायर यानी कि x का पावर 5, और ये क्या है 3x स्क्वायर है, और यहाँ x क्यूब हो गया, और यहाँ क्या आएगा जी 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो अब यहाँ पे ये रिजल्ट क्या बना जी, दिस हैज कम 3x का पावर 7, 5 to 7, और यहाँ पे क्या है 5x का पावर 7। तो अब इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा 8x का पावर 7। लो जी, इस तरीके से रिजल्ट आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ look at this what I'm saying here. So now here what I say that कि जब हम लोगों ने इसको एक फंक्शन बना करके यूं इतना सिंपली लिख सकते हैं रिजल्ट को, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ डूइंग दिस। ओके, हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ मतलब वो इस एग्जांपल से जो अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट सीखा और यहाँ से जो सीखा है बात तो सेम आ रही है, ठीक है, वेरिफिकेशन कर लिया, दैट्स ओके। बट अब आगे हम ये देखें कि अगर ये दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक बनाया जा सकता है और डायरेक्टली लिखा जा सकता है, तो हमें ये प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम प्रोडक्ट रूल फिर लगाएंगे कहाँ पे,
कहाँ लगाएं तो जरा एग्जाम्पल 2 में देखिए और सीखिए फिर इस बात। अगर एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम, एंड सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 5 इंटू log x, समथिंग लाइक दिस। अब ये इसको बोला ये f ऑफ x है और इसको बोला जी ये g ऑफ x है, तो डेफिनेटली इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको एक क्या बना सकते हो, नहीं बना सकते आप। और आपने बोला इन दोनों के प्रोडक्ट को ये फंक्शन कहेंगे, तो अब अगर कोई बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो तो क्या करेंगे, यानी कि इस फंक्शन को निकालो, तो इसमें दो फंक्शन, अच्छा इसका नाम ये देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स यहाँ जी ऑफ एक्स लिख दिया, तो इसका साइन चेंज कर दें, इसको बड़ा वाला एफ कर देते, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट नजर आए। सो लाइक वी हैव डन दिस, कि ये कैपिटल एफ हो गया। सो अगर ऐसा सीन है और इसको छोटा एक्स और ये जी ऑफ एक्स कह दिया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस वही बात है कि पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे, यानी कि लॉग ऑफ एक्स बेस ई लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे और एक्स का पावर 5 लिखेंगे, लिख दिया जी, फिर साइन प्लस रखेंगे, फिर एक्स का पावर 5 लिखेंगे और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिखेंगे बेस ई लिखेंगे, लिख दिया। ये रूल हमारा सजेस्ट करता था, डू इट लाइक दिस, g of x d by dx of f of x plus g of f of x d by dx of g of x, लिख दिया हमने। तो अब ये क्या हुआ, यानी कि अब यहाँ पे इनको एक नहीं बना सकते, तो ऐसे अप्लाई करना समझदारी है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5x का पावर 4, तो ये रिजल्ट आया 5x का पावर 4 एंड log of x base e and here what x का पावर 5, और यू नो इसका रिजल्ट हमने पढ़ा है 1 by x। तो ये क्या बन गया अगले स्टेप में, 5x का पावर 4 log of x base e and this is x का पावर 4, कट के x का पावर 4। तो अब आप चाहें तो ऐसे छोड़ दीजिए और एक स्टेप आप x का पावर 4 कॉमन करके लिख दीजिए, यानी कि x का पावर 4 कॉमन कर दिया तो रिजल्ट हो गया 5 log of x base e and plus 1। लो भाई ये रिजल्ट हो गया। तो ये मैंने आपको सिखाया कि अगर कुछ इस तरीके का फंक्शन हो जिसको आपस में हम मल्टीप्लाई करके भी एक नहीं बना सकते, तो हम कुछ ऐसे करेंगे। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, देखना गौर से व्हाट वी आर डूइंग। आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल, चूंकि अभी हमने चेन रूल नहीं पढ़ा है, चेन रूल पढ़ लेंगे तो हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लायक हो जाएंगे। लेट्स सी हियर वी आर डूइंग दिस अनदर क्वेश्चन नाउ, लाइक लेट्स सपोज we are saying that y is a function of x and that is equal to, we write sine x into e to the power x, like this is the function, like, and this function is to be differentiated. Somebody saying find dy by dx, find dy by dx. Now if this function is multiplied with this function, इससे छोटा ये हो नहीं सकता, और तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको हमने g ऑफ x मान लिया और इसको h ऑफ x मान लिया, और अब हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। व्हाट प्रोडक्ट रूल वी नो, हमें तो प्रोडक्ट रूल के बारे में पता है। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि भाई अगर दो फंक्शंस हो तो पहला जो फंक्शन है उसको बाहर रख लीजिए, फिर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन कीजिए, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। सो आई रिपीट दैट कि मतलब सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, and now we will do this particular question now. So like somebody asked this dy by dx, so it means d by dx of what, sine of x, and this is e to the power x बोला गया करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले e to the power x रख लेंगे, d by dx कर देंगे and sine of x लिख देंगे, sine of x लिख देंगे and sine of x लिख देंगे प्लस यहाँ पे sine of x लिखेंगे and then d by dx of e to the power x लिख देंगे, समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या हो गया, e का पावर x, हमें पता है इसका डिफरेंशियल cos ऑफ x, एंड यहाँ पे sin ऑफ x, और इसका डिफरेंशियल हमने पढ़ा है कि यही होता है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया जी, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। तो ये एग्जांपल हमने कर लिया प्रोडक्ट रूल का। एक एग्जांपल हम और भी कर सकते हैं, लेट्स सी हियर,
say y is equal to function of x is equal to somebody saying x square plus sec x square into sec x, right? Not plus, x square into sec x. अब क्या करें हम यहाँ पे एल्जेब्रिक, यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का रख लिया, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ले लिया. अब क्या करेंगे यहाँ पे? सो इफ समबडी सेइंग dy by dx निकालो, तो व्हाट विल डू, विल टेक sec x here, dy by dx of x square and then plus x square and into what, d by dx of sec of x, right? So now this will come out sec of x, and this d by dx of x square is 2 of x, and this is x square, and d by dx of sec x क्या पढ़ा हमने, sec x tan x, sec x tan x हमने ये पढ़ा है. तो एक तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, 2x sec x and plus x square sec x tan of x, ये हमारा रिजल्ट हो गया. सो दिस एग्जांपल्स टेल अस व्हाट इज प्रोडक्ट रूल. और यहाँ पे ये बात समझनी है कि हमने एक फंक्शन को f of x और दूसरे को g of x लेकर के ऐसे करना हमें, या g of x या h of x लेकर करना है. हम ये तभी अप्लाई करें जब इनको मल्टीप्लाई करके एक अगर नहीं बना सकते तब ऐसा करना चाहिए. अगर ये मल्टीप्लाई करके एक बन जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ी है, उसको तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं. सो आई होप यू गॉट इट दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ वी शुड डू क्वोशंट रूल, जो डिवीजन वाला हमने सीखा है. So let's talk about quotient rule. So this is quotient rule की बात हो रही है, quotient rule, right? तो अगर quotient rule की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है भाई, like अगर y is equal to कुछ इस तरीके से f of x and g of x हो, कुछ इस तरीके का फंक्शन हो, let's suppose f of x मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जो इन दो फंक्शन के डिवीजन से बनता है, something like that. तो this implies dy by dx क्या होता है, dy by dx क्या होता है इस केस में, हमने बोला g of x रखिए, फिर d by dx of f of x रखिए, फिर माइनस लिखिए, g of x लिखिए, एंड d by dx of f of x लिखिए, एंड फिर f of x लिखिए और फिर डिवीजन करिए और g of x का होल स्क्वायर कर दीजिए. दिस इज व्हाट वी हैव डन. एक बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे किसको पहले लेना है, मतलब जैसे आपने साइन एक्स ई एक्स लिया, इसको पहले ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया. आप यहाँ पे साइन प्लस का है, आप साइन एक्स को पहले लिख के इसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको पहले रखेंगे और किसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है. इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन ये है तो सेकंड ये है, अगर आपने इसको फर्स्ट मान लिया तो इसको सेकंड माना जा सकता है. तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इस ऑर्डर का ध्यान रखना, क्योंकि साइन प्लस का है, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ हियर दिस इज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, ये न्यूमरेटर फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर फंक्शन है. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला जो है वो उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा और मल्टीप्लाइड किसके साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ. यानी कि डिनोमिनेटर फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर फंक्शन के साथ, फिर माइनस, एंड फिर यहाँ पे हमने देखो जी, देयर इज अ मिस्टेक हियर, दिस इज मिस्टेक हियर, सॉरी. सो व्हाट विल डू दैट, वी शुड राइट dy by dx, dy by dx is g of x, and this is d by dx of f of x minus f of x into d by dx of g of x, right? And this divided by g of x, this whole square. This is what it is. ये थोड़ा गलत हो गया था, I'm sorry guys. So now this result is to be followed. अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आपको पहले डिनोमिनेटर रखना होगा, फिर मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, फिर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, एंड नीचे फिर इसको ऐसे कर. तो ये क्वोशंट रूल सीखा है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं हम लोग. लेट्स डू वन एग्जांपल हियर. तो अगर हमने यहाँ एक एग्जांपल रखा, लेट्स सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू, यानी कि f ऑफ x जो कि y है, एंड दिस y इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग x स्क्वायर अपॉन साइन x. सपोज ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का फंक्शन. अब किसी ने फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx. तो अब क्या करेंगे, इसको कुछ मानेंगे. लेट्स सी, दिस इज f of x मान लिया, इसको f of x मान लिया और इसको g of x मान लिया, और तब अब सीधा सा इस रूल को अप्लाई कर दीजिए. यानी कि dy by dx हुआ क्या है यहाँ पे, पहले तो आप ये, और ये g of x कौन है यहाँ पे, sin of x है, तो g of x का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ sin x का
होल स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये इशू तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब आपको इस पे पहले साइन एक्स को यहाँ रखना है, रख दिया जी साइन ऑफ एक्स। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, लिख दो आप एक बार। वैसे तो आपको पता है कि क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, और फिर आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, और फिर डी बाई डी एक्स करना है, और यहाँ क्या लिखना है, साइन ऑफ एक्स लिखना है। अब अगले स्टेप में रिजल्ट डायरेक्ट लिखा जा सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x, तो आपने लिख दिया 2x, और ये क्या हो गया, साइन एक्स, 2x साइन एक्स हो गया। एंड यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स, ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, बच्चा ये हाँ, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने रिजल्ट निकाल दिया जी, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट हियर। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, और फिर लेट्स सी, देन वी विल फिनिश द लेक्चर टुडे। लाइक लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से हो, दिस y is equal to f of x, कोई ऐसा फंक्शन है, एंड हियर यू आर राइटिंग e to the power x, एंड नीचे आपके पास है x power 5, like this, something like this. अब बोला find dy by dx, find dy by dx, find dy by dx. So now this can be find dy by dx. तो क्या करेंगे जी, तो इसको हमने क्या मान लिया, f of x, इसको क्या माना, g of x. So नो सीधा सीधा, सो dy by dx को क्या लिखेंगे, राइट, यहाँ x का पावर 5 है, इसका स्क्वायर लिखना होगा हमें, कर दिया। अब यहाँ पे x का पावर 5 लिखना है, और फिर डी बाई डी एक्स क्या करना है, e टू द पावर x करना है, फिर माइनस e टू द पावर x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x टू द पावर 5, हो गया। कितना सिंपल है। तो इसका डिफरेंशियल तो हमें पता है कि e का पावर x ही होगा, तो x का पावर 5 लिखा, और फिर e टू द पावर x लिख दिया, फिर माइनस e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 5x का पावर 4, और नीचे क्या आ गया, x का पावर 10, लाइक दिस। तो आपके पास रिजल्ट क्या हो गया जी, dy by dx का, दिस रिजल्ट इज लाइक x टू द पावर 5 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x 5x का पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10। क्या कॉमन कर सकते हैं इन सब में से, x का पावर 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा, x e टू द पावर x बचा, यहाँ क्या बचा, 5 e टू द पावर x बचा, राइट, और अगले पार्ट में x का पावर 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ e टू द पावर x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ e टू द पावर x लिख लीजिए, और यहाँ x माइनस 1 कर दीजिए, और ये तो आप इसे काट चुके, तो यहाँ x का पावर 6 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया बच्चा। सो क्वोशंट रूल भी हम समझ रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब सारे क्वेश्चन इतने ही सिंपल होंगे। अभी हम लोग जब अगला रूल डिफरेंशिएशन के चेन रूल पढ़ेंगे, दैट इज चेन रूल, राइट। सो चेन रूल जब पढ़ेंगे तो हम लोग और बहुत ही मस्त क्वेश्चंस, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, और फिर चेन रूल पे हम लोग एक पूरी क्लास चेन रूल पे लगाएंगे, और उसको समझेंगे कितना बेहतरीन इतने बेहतरीन तरीके से कि हमें कोई दिक्कत ही ना हो डिफरेंशिएशन को करने में। तो गाइज, अगर मैं इसको आज अगर यहाँ कंटिन्यू करूँ तो दिस विल बी डिफिकल्ट, इट कैन नॉट बी फिनिश्ड, इसलिए इसको अगली क्लास के लिए रख रहा हूँ मैं। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सी द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आप सब लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि पीछे का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख करके आए, ताकि आप ये सारा कुछ समझ सके अच्छे तरीके से, राइट। और फिर जब ये 3 लेक्चर आप पूरी तरीके से देख लेंगे, तो चौथे लेक्चर में आपको चेन रूल को पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करना चाहता हूँ, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सी दिस रिकॉर्डिंग फुल इन डिटेल। कहीं पे भी कोई बात अगर नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या दिक्कत है, आई विल डायरेक्टली सॉल्व दैट, और मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी, मतलब इट वॉन्ट बी लास्टिंग मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर आपका आंसर चला जाएगा। मेनी ऑफ द टाइम्स इट कैन बी इंस्टेंटेनियस, सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कीप वॉचिंग, एंड आप सब लोगों से मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि यू रिमेन अपडेटेड, और आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो सब लोग भी इसका फायदा उठा सके, राइट। सो गॉड ब्लेस अस, थैंक यू वेरी मच, कीप शेयरिंग, कीप प्रमोटिंग, बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में।